वाशिंगटन में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई अनिवार्य हो चुकी है। इजरायल का ध्यान अब उन ठिकानों पर है जिन्हें पिछली कार्रवाई में निशाना नहीं बनाया गया था। इसके साथ ही ईरान द्वारा पुनर्मूल्यांकन कर दोबारा खड़े किए गए सैन्य ढांचों और सरकारी स्थिरता को सीधे प्रभावित करने वाले संवेदनशील ठिकानों पर भी हमले की योजना है। इजरायल ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने रक्षा हितों से समझौता नहीं करेगा। फरवरी में युद्ध की शुरुआत के बाद अमेरिका और इजरायल ने मिलकर रणनीतिक कदम उठाए थे। हालांकि अप्रैल में सीज फायर टूटने के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य रुख को लेकर कुछ मतभेद सामने आए। हालिया दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा टकराव शुरू हुआ, लेकिन इजरायल इस चरण में सीधी भागीदारी से दूर रहा। अब नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने वास्तविक जमीनी स्थिति और खुफिया रिपोर्ट पेश कर दी है ताकि भविष्य की कार्रवाई पर दोनों देशों के बीच सहमति बन सके। इजरायली अधिकारियों के अनुसार अमेरिका पर हमला करने के लिए कोई सीधा दबाव नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि केवल रणनीतिक आंकलन साझा किया गया है। ओवल ऑफिस में हुई इस वार्ता के बाद नेतन्याहू ने इसे अब तक की सबसे बेहतरीन बैठक बताया। वहीं व्हाइट हाउस ने भी इसे सकारात्मक और सार्थक करार दिया। अब पूरी दुनिया की नजरें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले फैसले पर टिकी हैं कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ एक और व्यापक सैन्य अभियान को अपनी मंजूरी देगा। पश्चिम एशिया का ये संघर्ष अब एक नए और बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। नेतन्याहू के सख्त रुख और साझा की गई खुफिया जानकारी के बाद अब हर किसी की निगाहें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या अमेरिका इस नए सैन्य अभियान का समर्थन करेगा या फिर कूटनीति का कोई नया रास्ता निकाला जाएगा? ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक रणनीतिक हलचल अब तेज हो गई है। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में खुफिया दस्तावेज सौंपकर गेंद अब अमेरिकी पाले में डाल दी है। बिना किसी प्रेस वार्ता के हुई ये बंद कमरे की मुलाकात संकेत देती है कि ईरान को लेकर पृष्ठभूमि में कोई बड़ा सैन्य खाका तैयार किया जा रहा है।